दोस्तों क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुंचे और आप सब दोस्तों को बकर ईद की, ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब करे। दोस्तों आज हमारे इस टूर का दूसरा दिन है और आज सुबह हमने अपने गांव में स्पेंड की और आज सुबह फिर हम वहाँ कुर्बानी की। कुर्बानी करने के बाद फिर हमने वहाँ पे वक्त बिताया और खाना वगैरह खा के अब हम निकले हैं। और आज आइए चले हमारे साथ देखें हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं आज और क्या क्या कर रहे हैं। हमारे साथ साथ सफ़र कीजिए। ये दोस्तों इस टाइम गाड़ी की सूरत हाल है। अभी इसको स्टार्ट किया है और अभी हम निकले हैं और इस वक्त हम मंडी बहाउद्दीन में एक जगह है गोजरा, वहाँ पहुँचने वाले हैं गोजरे। और हम गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आज टेम्परेचर इस वक्त अभी 42 था और लेकिन रियल फील जो थी वो 48 थी। तो ये इस वक्त यहाँ पे ताज़ा तरीन टेम्परेचर है। मैं कब्रिस्तान गया हूँ अपनी वालदा की और बाकी अजीज़ व अक़ारब की सिस्टर की कब्र में फातिहा पढ़ने। 2 मिनट वहाँ खड़े होना महाल हो गया था और जो जिस्म का हिस्सा नंगा था जैसे पाँव या बाजू, उसमें ऐसे लग रहा था जैसे आग लग रही है, इतनी तेज लू थी। बहुत गर्मी है और मेरी वाले साहब से अपने बात हुई आज। वो कह रहे थे मसूद, अपनी जिंदगी में मैंने तकरीबन 70-80 साल की उनकी एज है इस वक्त। वो कहते हैं कि मैंने इतनी शदीद गर्मी और इतना लंबा दौरानिया नहीं देखा। तो मुझसे पूछ रहे थे भी मुल्तान में क्या सूरत हाल है गर्मी की। तो मैंने कहा हर तरफ एक ही सूरत हाल है, मुल्तान भी इतनी गर्मी थी जितनी यहाँ पड़ रही है। ये इस वक्त हम ढेरे सर्विस एरिया में हैं दोस्तों। अभी पहुँचे हम यहाँ पे और हालांकि बच्चे कुर्बानी का गोश्त खा के आए हैं फिर भी कहते हैं कि KFC खाना है। तो मैंने कहा चलो कुछ टेक अवे कर लो, रात को पता नहीं वहाँ कुछ मिलता है या नहीं मिलता, जाके पकाना मुश्किल हो जाएगा जहाँ हम जा रहे हैं। तो इस बहाने ये हुआ है कि मेरे पोते ने काफ़ी इंजॉय कर लिया अंदर। तो हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं यहाँ पे और गर्मी बहुत है लेकिन बादल का चांस भी है तो हो सकता है बारिश हो जाए। तो ये हमारी गाड़ी खड़ी है डेवल्स लव एज़ यूजुअल, बिल्कुल ज़बरदस्त। इस वक्त भी मैंने स्टार्ट रखी हुई है और बस अभी हम जो है वो यहाँ से निकल जाएंगे। मैं हस्ब मामूल अपनी गाड़ी में अकेला ही हूँ। जी दोस्तों हम ये भेरे इंटर सर्विस से निकल पड़े हैं और यहाँ मैंने डीजल फुल कराया, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। मैंने अपने गारमेन के ज़रिए मुकम्मल माइलेज इसकी चेक की तो खानेवाल से यहाँ तक 500 किलोमीटर ये चला है। और मैं मुझे याद नहीं कि यहाँ से कितना डीजल डला है, लेकिन जब मैंने तकसीम किया है तो 8.9 एवरेज दी है मेरी गाड़ी ने इस वक्त। 8.90 ये बगैर टर्बो बूस्टर से कम की है। तो ज़बरदस्त एवरेज निकली है अभी इस दफ़ा और ये मज़ीद भी अभी बेहतर होगी जो गाड़ी चलेगी। तो अब हम यहाँ से निकले हैं और अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। मौसम अच्छा होने का चांस है, बादल जो है वो आ रहे हैं, देखें धूप कम हो गई है बाहर और इसका मतलब ये है कि बारिश का इम्कान आगे होगा। ये जनाब कलर कहार की चढ़ाइयाँ आ गई हैं और 95-99 पे मेंटेन किया हुआ टेम्परेचर और अब इसको चढ़ाते हैं। यहाँ मैंने रेस्ट नहीं किया, बस रुक के 1 मिनट बात किया दूसरी गाड़ी में अपनी फैमिली से। और अब ये मेरा इरादा है जब हम आराम से जाएं और इसको हम चढ़ाएं। ये कलर कार की चढ़ाई है, अभी तक D में है लेकिन उसके बाद अब जो है ना पहले दूसरे गियर में गाड़ी शुरू हो जाएगी। जनाब देखें बस चली हुई है यहाँ पे कलर कार और इसीलिए गाड़ी यहाँ पे बहुत एहतियात से और आहिस्ता चलानी चाहिए।
करनी चाहिए किसी भी सूरत में। यहाँ बहुत आहिस्ता, गर्मी है, गाड़ी आराम से चलाएं। इस वक्त मैं 2 गियर पे जा रहा हूँ, ये देखें 2 पे, और स्पीड देखें मेरी 26, 27, 25, 20, ये मेरी स्पीड है कलर का हार। चढ़ाई काफी है जब आप आते हैं लाहौर साइड से, इसलिए एहतियात करनी चाहिए यहाँ। दोस्तों ये हम कलर का हार की जो चढ़ाई है वो चढ़ आए हैं, और आप ये देखें कि मेरी गाड़ी ने टेम्परेचर नीचे आया है। अब तकरीबन 90 के ऊपर टेम्परेचर आ गया, क्योंकि मैंने दूसरे गियर में और 25, 20, 25 की स्पीड से ये चढ़ाई जो है वो की है। तो इसकी वजह से जो है वो टेम्परेचर मेरी गाड़ी का वो नीचे आया है। और बताने का मकसद ये है कि अगर आप तरीके से हम गाड़ी चलाएं तो उसमें हमें काफ़ी जो है वो गाड़ी परेशान भी नहीं होती, और हम आराम से सुकून से क्रॉस कर लेते हैं। कलर कार सर्विस एरिया आ गया यहाँ पे, और ये इस वक्त सूरत हाल है। हम कामयाबी से इसको करके आ गए हैं। एसी के साथ मैंने इसको क्रॉस किया और किसी किस्म का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ज़बरदस्त चल रही है हमारी जो गाड़ी, इंजन ओवर ऑल होने के बाद अभी तक। ये दोस्तों देखें हम इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं, और सामने देखें आपको नजर आ रहा होगा धुआं उड़ता हुआ, लगता है यहाँ पे आग लगी हुई है, और कई जगहों पे लगी हुई है। पूरे पहाड़ ये देखिए आप इस तरफ, वो उस तरफ देखिए, ये सब आग लगी। अब पता नहीं ये लगी हुई है, लगाई गई है, क्या इसके पीछे है राज, लेकिन ये है कि यहाँ से नजर आ रहा है मोटरवे से तो ये आग लगी हुई है, और अच्छे खासे रकबे पे आग लगी हुई है।